वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है शिव जी के अनसुने रहस्य आपको हैरान कर देंगे, अक्षत गुप्ता। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक और हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान 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 भगवान, पर क्या है भगवान? कौन है भगवान? नासा ने ये पाया है कि ब्रह्मांड की जो आवाज है, द साउंड ऑफ गैलेक्सी, द साउंड ऑफ यूनिवर्स, वो असल में ओम है। आप सोचिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने यूनिवर्सेस हैं, हमको नहीं मालूम। कि ज्ञान की एक सीमा है, कहीं ना कहीं आके ज्ञान रुक जाता है। गूगल को भी अज्ञानी बोला जा सकता है, क्योंकि गूगल के पास भी सारा ज्ञान नहीं है। अभी गूगल भी सीख रहा है। चिरंजीवी का मतलब होता है इमॉर्टल, जो कभी ना मरे। मगर दीर्घायु का मतलब इमॉर्टल नहीं होता है। दीर्घायु का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ। क्या क्या चीजें हैं उस मूर्ति में जो हमको कुछ न कुछ दर्शा रही हैं, कुछ न कुछ सिखा रही है। 4 भुजाएं हैं शिव जी की। चारों हाथ क्या कर रहे हैं? 4 भुजा हैं क्यों? हम गंगा को मैया बोलते हैं, अग्नि देव, वायु देव, जल देव, लेकिन वो देवों का देव महादेव जो इन सारे देवों को अपने हिसाब से चला पाए, कंट्रोल कर पाए, अपने वश में रख पाए, वो होता है भगवान। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग। हमारा मानना है कि समय काल चक्र जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। हर बार कलयुग के खत्म होने के बाद सतयुग फिर से शुरू होता है। मोक्ष अगर आपको चाहिए तो आपको मोह से अपने धागे काटने पड़ेंगे। मोह और मोक्ष विरोधाभासी। विनाश हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, कई बार विनाश जरूरी होता है नई चीजों की शुरुआत के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। बचपन से हम लोगों ने एक शब्द सुना हुआ है, भगवान 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 भगवान। पर क्या है भगवान? कौन है भगवान? भगवान की परिभाषा क्या होती है? एक शब्द मात्र है या उससे कुछ ज्यादा? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा, अ से अग्नि और न से है नीर, मतलब होता है पानी। तो जो भी शक्ति इन 5 तत्वों को साध सके, जो भी शक्ति इन 5 तत्वों को अपने काबू में ला सके, वो होते हैं भगवान। और फर्क है भगवानों में और देवों में। अग्नि देव है, जल देव है, वायु देव है, भगवान नहीं। तो फिर भगवान कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उसमें भी इन सारे देव जो हैं, जिनका मैं अभी नाम ले रहा था, अग्नि देव, वायु देव, जल देव, इन सब देवों का देव कौन है? कौन है जो इन सारे देवों को अपने वश में कर सकता है या उनके हिसाब से सब कुछ चलता है? वो है देवों के देव महादेव। कौन है महादेव? शिव। आज हम शिव जी से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। शिव जी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा, उनसे जुड़ी चीजों के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। जो चीज वो धारण करते हैं वो क्यों करते हैं, उनके डमरू का औचित्य क्या है, वो वासुकी जो उनके साथ हमेशा उनके गले में होता है, कौन है वो, और कौन है शिव। इन सारी चीजों पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिव जी के डमरू की। डमरू का शेप पता है? बो जैसा होता है। अगर आप उसको खड़े तौर पे रखेंगे तो डमरू का शेप होता है ये और फिर ये। क्यों है ये शेप और क्या औचित्य है इस डमरू का? क्या समझाने की कोशिश है शिव के हाथ में डमरू के माध्यम से? हर वो चीज जो शुरू होती है उसका अंत होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो शुरू तो होती है मगर उसका कोई अंत नहीं होता। वो है शिव, जिनकी ना कोई शुरुआत है, जिनका ना कोई प्रारंभ है, ना जिनका कोई अंत है। और जो डमरू है, जब वो खड़े तौर पे रखा होता है तो आप देखिए ऊपर ज्यादा होता है, नीचे आते आते खत्म हो जाता है, मगर वो अंत नहीं है उसका। वो खत्म होने के बाद फिर शुरू होता है और फिर नीचे तक जाता है। ये जो लगातार चीज चलती रहती है, जैसे कि हमारी धड़कन लयबद्ध है, यूं ही नहीं है। धड़कन में एक लय है, वो लय है वो डमरू की आवाज। हर वो चीज जिसमें जीवन है वो प्रतीक है उस डमरू का। तो हर वो चीज जो शुरू होती है वो खत्म होती है, मगर ये वो चीज है जो खत्म होके नीचे फिर शुरू हो जाती है। तो शुरू होके खत्म होना और खत्म होके शुरू होना, ये जो लगातार निरंतर ना खत्म करने वाली प्रक्रिया है, वो दर्शाता है शिव जी के हाथ का वो डमरू। इसलिए ऐसे बजता है। तो एक बार इधर से बजता है, फिर एक बार इधर से बजता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि शुरू होती है, फिर खत्म होती है, फिर शुरू होती है, फिर खत्म होती है। डमरू को अब आप सीधे के तौर पे मोड़ के रखिए, जैसा आम तौर पे शिव जी के हाथ में होता है। मेरी उंगलियों को देखिए, और ये प्रतीक है 4 युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग और वापस सतयुग। ये जो शेप बना है डमरू का, अगर आप पन्ने पे इसी शेप पे बहुत तेजी से पेन या पेंसिल चलाते जाएंगे
तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये शेप पेन से साइड में कॉर्नर होने की जगह सर्कुलर हो जाएगा। तो आप इसको लगातार जब चलाते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये बन जाएगा इन्फिनिटी। क्या होता है इन्फिनिटी? जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है, जो कभी खत्म नहीं होता है, वो होता है इन्फिनिटी। डमरू भी वैसे ही इन्फिनिटी। तो ये दो प्रतीक हैं, ये दो औचित्य है कि शिव जी के हाथ में डमरू क्या दर्शाता है और हमको क्या समझाने की कोशिश करता है। डमरू ऊर्जा और ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। जैसे कोई भी ऊर्जा पहले कहीं से ऊपर उठती है और उसके बाद फिर वापस ढह जाती, वैसे ही डमरू का शेप है। जैसे ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, डमरू के शेप पे भी आप देखिए ऊपर चौड़ा है, मतलब ऊर्जा ऊपर उठी, मगर ये जब ऊर्जा नीचे जाती है तो वो ढह के खत्म नहीं होती, वो नीचे से फिर फैलना शुरू करती है। जैसे कि ब्रह्मांड, जिसके लिए माना जाता है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है, तो डमरू वैसे ही है कि आप ये समझ लीजिए कि बीच में एक शून्य है और दोनों तरफ ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये भी डमरू को देखने का एक नया तरीका हो सकता है। अब आ जाते हैं सर्प पे। शिव जी का सर्प वासुकी। पुराणों में जो सर्प शिव जी के गले में धारण किया हुआ दिखाया गया है, वो सर्पों के राजा हैं जिनका नाम है वासुकी। कौन है वासुकी और क्या कर रहे हैं वो शिव के गले में, उस पे कुछ बातें करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वासुकी जो हैं वो सर्पों के राजा हैं और शेषनाग के भाई भी। शेषनाग कौन है? जिन पे विष्णु, 3 भगवानों में से एक विष्णु जिन पे विराजमान है, वो है शेषनाग। शिव जी जब जिनको डिस्ट्रॉयर बोला गया है, ये 3 कौन कौन है? ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर और शिवा द डिस्ट्रॉयर। शिव जी जब तांडव करते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुलता है और प्रलय आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो चंद चीजें, चंद जीवन शेष बच जाता है। उसमें जो सर्प शेष बच जाता है, द स्नेक रिमेनिंग, वो कहलाता है शेषनाग, जिसपे विराजमान है विष्णु। तो शेषनाग और वासुकी, वासुकी जो शिव के गले में है, ये दोनों भाई हैं। और गरुण कौन है? गरुण देव जो है जिन पे विष्णु जी विराजमान होते हैं, विष्णु जी का वाहन, वो सारे सर्पों का कजन ब्रदर है। बस सोचा आपको अलग से बता दूं। पर वापस आते हैं वासुकी पे। तो ये जो घातक सर्प को धारण करना शिव जी के साथ दिखाया गया है, वो ये दर्शाता है कि वो समय और मृत्यु से स्वतंत्र है। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब सर्पों की प्रजाति पर खतरा मंडराने लग गया तो शिव जी ने उन्हें आश्रय दिया और तब से वासुकी को आभूषण की तरह पहनते हैं। शिव के गले का सांप कुंडलिनी का भी सूचक है, जो कि हमारे भीतर होता है सुप्त अवस्था में। ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई वासुकी से रिलेटेड, वो सब हमारे अंदर है, क्योंकि शिव भी हमारे अंदर है। तो चाहे हम बात करें उस सूचक की जिसे कुंडलिनी कहते हैं, या इस बात की कि उन्हें आभूषण के तौर पे वो क्यों ग्रहण करते हैं। वासुकी को काल का नाम भी दिया गया है, क्योंकि आपका भी समय कभी अच्छा कभी बुरा बदलता रहता है। जैसा भी हो, चलते रहिए। भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो अपने आप में भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को दर्शाता है। क्यों कह रहा हूँ ऐसे, क्या मतलब हुआ इसका? ये जो त्रिशूल के 3 कांटे होते हैं, पहला है ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्मांड बनाने वाले ब्रह्मा के मुंह से जो पहला शब्द निकला था वो था ओम। और अब नासा ने ये पाया है कि ब्रह्मांड की जो आवाज है, द साउंड ऑफ गैलेक्सी, द साउंड ऑफ यूनिवर्स, वो असल में ओम है। तो ब्रह्मा ये माना जाता है कि उत्पन्न हुए हैं विष्णु जी से ही। और फिर आते हैं विष्णु, पालक, सृजनकर्ता, जो पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं। विष्णु जी भी शिव जी के त्रिशूल में एक कांटे का प्रतीक है, क्योंकि विष्णु जी के होने की वजह से ही ये पूरी पृथ्वी चल रही है। और ये पृथ्वी तब तक चल रही है जब तक त्रिशूल का तीसरा कांटा अपना काम न करे। स्वयं महेश, जिस दिन वो डिस्ट्रॉयर नटराज रूप में प्रलय लाएंगे, जब उनका त्रिनेत्र खुलेगा, तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ ध्वस्त हो जाए। पृथ्वी और सृष्टि के बनने से लेकर पृथ्वी और सृष्टि के चलने तक और उसके खत्म होते तक, वापस डमरू के शेप में खत्म होने तक और फिर से शुरू होने तक, सब कुछ एकमात्र शब्द है, वो है शिव। कौन है शिव? शिव सत्य है। क्यों कह रहा हूँ कि शिव सत्य है? आप सोचिए कि झूठ जो है वो कहना पड़ता है, माया जो है वो रचनी पड़ती है, कल्पना जो है वो करनी पड़ती है, पर सत्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सत्य सिर्फ है। सत्य के लिए कुछ कहना, कुछ गढ़ना, कुछ सोचना कुछ नहीं पड़ता है। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो शिव सत्य है, पर शिव और भी चीजें हैं।
और क्या है शिव? शिव शून्य है। क्यों कह रहा हूँ कि शिव शून्य है? आप सोचिए कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश जो है वो एशिया में है। एशिया जो है वो अर्थ में है। अर्थ प्लैनेट जो है वो सोलार सिस्टम में है। सोलार सिस्टम जो है वो गैलेक्सी में है, और गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स में है। ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने यूनिवर्सेस हैं हमको नहीं मालूम। और माना जाता है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, मतलब और बड़ा हो रहा है। आप सोचिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? शून्य होगा। एक समय रहा होगा जब कुछ नहीं रहा, और एक फिर समय आएगा आज से कई हजारों साल बाद, जब आप और मैं नहीं रहेंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सूर्य बुझ जाएगा, गैलेक्सी तबाह हो जाएगी, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? होगा शून्य। वो है शिव शून्य। एक गाना आया था ए.आर. रहमान का, कुन फाया कुल, जिसका मतलब था कि जब कुछ नहीं था तब भी जो था उसको कहा गया कुन फाया कुल। उसकी लाइनें भी हैं कि जब कहीं भी कुछ भी नहीं था तो वहीं था। वो असल मायने में शिव की बात हो रही है। शिव सत्य है, शिव शून्य है, शिव एक और चीज, शिव अंधकार है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? आप सोचिए कि माचिस की तीली से लेके और सूरज, ये सब कुछ किसी न किसी दिन किसी न किसी पर बुझ जाएगा। माचिस जलते साथ बुझ जाएगा, और सूरज पता नहीं कब से जल रहा है लेकिन एक दिन बुझ जाएगा। पर जो शून्य है, जो सत्य है, वो अंधकार है, कि जब कहीं कोई रोशनी नहीं रहेगी तब भी अंधकार रहेगा। जब कुछ नहीं था तो भी अंधकार था। तो अंधकार उतना ही शून्य है और उतना ही सत्य है, जिसको बनने के लिए जलने और बुझने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस है। जैसे आपका शरीर है, जो बना है, अभी चल रहा है और एक दिन जलेगा और फिर बुझ जाएगा। शरीर के जलने के बाद वो आत्मा जहाँ पहुँचेगा वो शिव है। तो शिव शून्य है, शिव अंधकार है, और शिव ही सत्य है। शिव जी के कई नाम हैं। ज्यादातर नाम हमने सुन रखे हैं, नटराज, कैलाशपति, पशुपतिनाथ, विध्वंसक, विनाशक, भोलेनाथ। पर शिव के बहुत सारे अवतार भी, जैसे हम लोगों को पता है कि विष्णु के दशावतार हैं। दशावतार में खास तौर पे जिन अवतारों का ज्यादा नाम लिया जाता है वो है राम और कृष्ण, मगर कुल जमा विष्णु जी के 10 अवतार हैं। वैसे शिव जी के 19 अवतार हैं। 7 चिरंजीवी जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कौन कौन है? हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। इन 7 चिरंजीवियों में 2 नाम है, हनुमान और अश्वत्थामा। ये 2 अवतार शिव जी के, ये 2 चिरंजीवी शिव जी के 19 अवतारों में से 2 हैं। आप बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं इधर उधर। कोई मोर पे सवार है, कोई शेर पे, कोई कमल के ऊपर बैठा है, कोई शेषनाग पे वैकुंठ धाम में लेटे हुए हैं। इन सब को जब दिखाया जाता है तो पृथ्वी से बाहर दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में दिखाया जाता है कमल पे बैठे हुए, और बाकी सारे देवी देवता जाके उनसे मिलते हैं। विष्णु जी को ज्यादातर शेषनाग पे लेटे हुए दिखाया जाता है, एक क्षीर सागर पे वैकुंठ धाम में। मगर शिव जब दिखते हैं पृथ्वी के अंदर ही दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? एक पत्थर पे बैठे हुए कैलाश में। तो जहाँ ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड के रचयिता, जो निकले शिव से ही, वो कमल पे विराजमान है। जहाँ प्रिजर्वर विष्णु जी एक शेषनाग पे विराजमान है, वहाँ आपके और मेरे शिव एक पत्थर पे विराजमान है। और पत्थर कहाँ होता है? पत्थर होता है कैलाश पर्वत, वो जगह है जिसके कारण उनको कैलाशपति भी कहा जाता है। एक ऐसा रहस्यमय पहाड़ जिसमें कोशिश करने के बावजूद आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से बहुत ऊंचा है, वहां लोग पहुंच गए, मगर कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत जो है बहुत ही रहस्यमय जगह है, और उसके रहस्य का जो मूल स्रोत है वो शिव है। तो ये है शिव। नटराज क्यों किया था तांडव नृत्य, और नटराज की जो मूर्ति आप और मैं देखते हैं उसके पीछे की कहानी, कौन क्या क्या चीजें हैं उस मूर्ति में जो हमको कुछ न कुछ दर्शा रही है, कुछ न कुछ सिखा रही है। 4 भुजाएं हैं शिव जी की, चारों हाथ कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी बताऊंगा। शिव जी के नटराज वाले पोज में चारों तरफ आग लगी हुई है, सब जल रहा है। उनका एक पैर है जिसके नीचे एक बौना राक्षस दबा हुआ है जिसका नाम था अकस्मा, और दूसरा जो पैर है वो नृत्य मुद्रा में। चारों हाथ क्या कर रहे हैं? और 4 भुजा हैं क्यों? एक भुजा में है डमरू, डमरू प्रतीक है सृजन का। दूसरे हाथ में है अग्नि, अग्नि प्रतीक है भस्म कर देने का, अग्नि प्रतीक है विनाश का।
और सृजन और विनाश दोनों के विरोधाभासी है। शिव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज की सृजन करता भी वही है और विनाशक तो वो है ही, तो वही बना रहे हैं और वही बिगाड़ रहे हैं। शिव जी का जो तीसरा हाथ है वो आशीर्वाद की मुद्रा में, ये समझाने के लिए कि अगर आप शिव जी पे विश्वास करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, तो कोई भी बुराई आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। और चौथा जो हाथ है वो नृत्य मुद्रा में उठे हुए उनके पैर की तरफ है, जो ये सलाह दे रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है, ये संकेत कर रहा है कि शिव जी की पैर की तरफ बढ़ो। अब वो जो नृत्य मुद्रा में उठा हुआ पैर है वो क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष की तरफ शिव जी का चौथा हाथ संकेत कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि शिव के चरणों में ही मोक्ष है। शिव जी के दूसरे पैर के नीचे जो बौना राक्षस दबा हुआ है वो प्रतीक है अज्ञानता का। अज्ञानता को खत्म करने वाले और अज्ञानता को बनाने वाले दोनों ही शिव हैं। उनकी पूरी जो आकृति है वो ओमकार स्वरूप जैसी दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही प्रमाण है कि ओम शिव में ही निहित है। अब एक बार वापस चलते हैं शिव के उस हाथ में जिसमें अग्नि विराजमान है। कौन है अग्नि? अग्नि देव है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भगवान और देव अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग है? शिव जिसके एक हाथ में अग्नि है, जिसकी जटाओं से बहता हुआ पानी जो है, नीर जो है, जिसे गंगा कहते हैं, ये सब अलग अलग देव और देवी है। हम गंगा को मैया बोलते हैं, अग्नि देव, वायु देव, जल देव, लेकिन वो देवों का देव महादेव जो इन सारे देवों को अपने हिसाब से चला पाए, कंट्रोल कर पाए, अपने वश में रख पाए, वो होता है भगवान। जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, भगवान सबको कंट्रोल कर सके, वह है शिव। तो शिव जी के एक हाथ में अग्नि है, जो इस बात को दर्शाती है कि हर कुछ जो इस पूरे ब्रह्मांड में है उसको भस्म करने की क्षमता अगर किसी में है तो वह है शिव। शिव जी के एक हाथ में डमरू है। मैंने आपको डमरू के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताई थी दूसरे वीडियो में, शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। डमरू ऐसे डुग 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 बजता है। उसका शेप आपको पता है, वो शेप है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग। हमारा मानना है कि समय काल चक्र जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। हर बार कलयुग के खत्म होने के बाद सतयुग फिर से शुरू होता है। जब ये लगातार आप इस उंगली को घुमाते रहते हैं तो ये साइन बन जाता है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई समाप्त नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, और ये सब है शिव। समय जो है, वक्त जो है, वो शिव जी के एक हाथ में है, डमरू के स्वरूप में, जिसमें चारों युग हैं। पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का फैलना और सिकुड़ना है, बनना और खत्म होना है। सूर्य है अग्निदेव के प्रतीक के तौर पे। ये सब कुछ जो एकमात्र शक्ति कंट्रोल करती है, उस शक्ति का नाम है शिव। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उनके चारों तरफ अग्नि का एक घेरा है, वो है ब्रह्मांड। वो प्रतीक है ब्रह्मांड का, क्योंकि नटराज की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि है और बीच में है शिव। तो वो अग्नि जो है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, और ब्रह्मांड का जो सोल है, ब्रह्मांड की जो आत्मा है, ब्रह्मांड का जो सेंटर पॉइंट है, वो है शिव। तो ये है नटराज मूर्ति जो हम लोग बचपन से देख रहे हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी। हमने नटराज रूप की बात की और तांडव की बात की। तांडव नृत्य जो है शिव जी का, वो असल में भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के फॉर्म में जो तांडव नृत्य किया था शिव जी ने, उसी रूप को नटराज रूप बोला गया। आप लोगों को पता है शिव जी की एक बहन भी रही। तो हुआ ये कि जब कैलाश पर्वत में शिव जी के साथ पार्वती जी जाके रहने लग गई थी, एक समय ऐसा आया जब पार्वती जी को बहुत ज्यादा अकेलापन लगता था, और शिव जी को पार्वती जी ने जिद की कि मुझे एक नंदन चाहिए। और शिव जी ने अपनी माया से अपने लिए एक बहन और पार्वती जी के लिए एक नंद तैयार की, और उनकी उस बहन का नाम पड़ा अमावरी। तो शिव जी की एक बहन है जिसका नाम है अमावरी। तांडव नृत्य करने के बाद ऋषि संकादी के लिए शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया था। वो जो 14 बार डमरू बजाया गया था, वही बाद में संस्कृत के व्याकरण बने। तो जो 14 व्याकरण है संस्कृत के, वो शिव जी के 14 बार डमरू बजाने से बने थे, जो कि उन्होंने बजाया था ठीक अपने तांडव करने के बाद। केतकी का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। आमतौर पे माना जाता है कि शिव जी के ऊपर आप कुछ भी चढ़ा सकते के पसंदीदा चीजें हैं, जैसे बेलपत्र, धतूरा, दूध, मगर फिर भी ये माना जाता है कि शिव जी को प्यार से चढ़ाने में सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं वो। मगर उनको केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि केतकी ने साथ दिया था ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के झूठ पे, जिसके कारण ब्रह्मा जी का एक सर काटना पड़ा। एक और बहुत अच्छी कहानी है राख की, भस्म की, एशेस की। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था प्रनाद ऋषि, और वो लगे हुए थे अपनी पूजा पाठ में, अपनी तपस्या में, और वो जंगलों में रहते थे। और जंगलों में वो सिर्फ पत्ते
पत्ते और फल खा के रहते। कई साल बीत गए, वो तपस्या करते रहे और सिर्फ पत्तों पे और फल पे जीवित थे। एक दिन अपने आसपास की सफाई करते समय ऋषि प्रहलाद की उंगली कट गई, और जब उंगली कटी तो उसमें से खून की जगह फूलों का, पत्तियों का और फलों का रस निकला। और वो देख के वो इतना खुश हुए कि उन्होंने पूरे संसार में अनाउंस कर दिया कि आई एम द प्योरेस्ट फॉर्म, मैं सबसे शुद्ध हो गया हूँ, इतना शुद्ध हो गया हूँ कि मेरे अंदर अब सिर्फ रस है। जब ये बात शिव जी को पता चली तो शिव जी एक वृद्ध आदमी का अवतार लेके आए, उनसे वाद विवाद हुआ और तब उनको समझाया गया कि जो सबसे प्योरेस्ट चीज है, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग है, वो राख है। हर वो चीज जो है वो कभी ना कभी भस्म हो जाएगी और उससे जो राख निकलेगा उससे ज्यादा प्योर कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इन पेड़ पौधों जिनको खा के आप ऐसे हुए हैं, उनको भी अगर जलाया जाएगा तो उनका भी जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा, जो शुद्ध रूप होगा, वो आखिर में राख होगा। राख हर चीज का अंत भी, ultimate destination, ultimate goal, ultimate form of our body, of everything that is alive, राख हो जाएगा। तो उस दिन उनको समझ में आया कि उनसे भी जो प्योर है वो राख। आमतौर पे ये कहा जाता है कि शिव जी के 2 पुत्र हैं, कार्तिक और गणेश। ये माना भी गया है सभी जगह, मगर सही मायने में शिव जी का एक ही पुत्र है और वो है कार्तिक, क्योंकि जो गणेश जी हैं वो माता पार्वती के उपटन से निकले थे, उपटन से बनाए गए थे। इसीलिए शिव जी को पता नहीं था कि माता पार्वती ने एक और पुत्र खुद अपने उपटन से तैयार किया है, जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो कंफ्यूजन हुआ था, जिसमें शिव जी ने उस बच्चे का गला काटा था और बाद में हाथी का चेहरा लगा के उनको उपाधि मिली थी गणेश की। तो ये कहानी है कि असल में शिव जी का पुत्र एक ही है, कार्तिक, और कार्तिक को कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर, क्योंकि वो देवों के सेनापति हैं। और गणेश जी को कहा जाता है गॉड ऑफ विजडम, वो बुद्धि के देवता है और वो शक्ति के देवता है। कार्तिक शक्ति के और गणेश जी बुद्धि के। तो ये कुछ कहानियां, रोचक कहानियां शिव जी के बारे में। शिव जी के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें एक नाम है महाकाल और एक नाम है भोलेनाथ। भोले बाबा भी बोलते हैं। भोलेनाथ क्यों बोलते हैं और महाकाल जो नाम है, इन दोनों का फर्क क्या है वो बताता हूँ आपको इस वीडियो में। भोलेनाथ नाम इसलिए है क्योंकि बच्चा भोला होता है। शिव जी को बच्चा कह रहा है, इतनी हिम्मत इसकी, बुद्धि से नहीं, हृदय से। बच्चा कैसे होते हैं बच्चे? छोटी सी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी सी बात पे क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी बच्चों जैसे ही हैं और इसीलिए उनका एक रूप है जिसका नाम ही बाल शिव। उनका रूप है वो, जिसमें शिव जी का अवतार दिखता है बाल अवस्था में। भोले भाले हैं, बड़े आराम से प्रसन्न हो जाते हैं और जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उसका मांगा वरदान उसको देने के लिए तैयार, बिना ये जाने कि वरदान मांगने वाले की प्रवृत्ति क्या है, जिसके कारण कई बार बाद में उनको खुद भी परेशान होना पड़ता है। इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये माना गया है कि शिव जी ज्ञानता और अज्ञानता दोनों से परे हैं। वो अज्ञानता के भी देव हैं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ज्ञान जो है ना वो सीमित, चाहे वो किसी इंसान के अंदर हो या ब्रह्मांड के अंदर हो। ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन अज्ञानता जो है ना वो असीमित। जब मैं किसी को अज्ञान कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अज्ञान व्यक्ति जो है वो मूर्ख व्यक्ति है। मूर्खता और अज्ञानता दो अलग अलग शब्द। जब मैं अज्ञानता की बात कर रहा हूँ, उसका ये मतलब है कि हर वो विद्या, हर वो रहस्य, हर वो भाषा, हर वो जगह, हर वो मानव जो किसी को भी ना पता हो, उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, उस विषय के लिए, वो व्यक्ति अज्ञान है। मूर्ख नहीं, अज्ञान है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी सीख ले, जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान की एक सीमा है, कहीं ना कहीं आके ज्ञान रुक जाता है। गूगल को भी अज्ञानी बोला जा सकता है क्योंकि गूगल के पास भी सारा ज्ञान नहीं है। अभी गूगल भी सीख रहा है, इंसान भी सीखता है और सीखते सीखते हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान आता कहाँ से? अज्ञानता के भंडार में कोई डुबकी लगा ले तो चंद बूंद मिल जाती है ज्ञान की। तो ज्ञान छुपा कहाँ है? अज्ञानता में। जब आप शून्य रहते हैं, जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, तो आप अपने आप को खाली करके जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरा घड़ा खाली। अगर घड़ा भरा रहेगा तो उसमें ज्ञान की बूंद डलेगी कैसे? अगर ज्ञान की बूंद डालनी है तो घड़ा खाली करना पड़ेगा। अगर मस्तिष्क का, बुद्धि का, हृदय का घड़ा, उसमें डालने की जो चीज है, जो कंटेनर है, वो खाली होगा तो फिर आप भी अज्ञानी हैं। और जब अज्ञानता होगा तो ही ज्ञान होगा। तो शिव जी को ज्ञान और अज्ञानता दोनों का देव कहा गया है इसी वजह से, क्योंकि अज्ञानता असीमित है और ज्ञानता सीमा में है। चाहे सीमित चाहे असीमित, दोनों शिव ही है। तो ये था शिव जी के भोलेनाथ नाम होने का कारण। अब आ जाते हैं महाकाल पे। क्या है महाकाल? जिसका कोई प्रारंभ नहीं, ना जिसका कोई समाप्त है, बस एक शिव शब्द ही सब पर पर्याप्त। काल से परे है इसलिए महाकाल कहलाते हैं। इसके पीछे एक दो कहानियां भी है। पौराणिक पन्नों में एक कहानी है महाकाल पे। तमिलनाडु में कुन्नूर नाम की जगह है,
जो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है। कुन्नूर में एक ऋषि थे, ऋषि मृकंदु, और उनकी समकक्ष, उनकी साथी, उनकी जीवन साथी, उनका नाम था मरुदमती। ये ऋषि और उनकी जो जीवन साथी थी, ये लोग निसंतान थे, इनके पास बच्चा नहीं था। तो इन्होंने घोर तपस्या की शिव जी की, और फिर जब शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने बोला हमको एक पुत्र दे दीजिए। शिव जी ने वहाँ एक कंडीशन डाल दी। कंडीशन ये थी कि 2 में से एक पुत्र चुन लो, या तो मैं तुमको एक पुत्र दूंगा जो महाज्ञानी होगा, जो महापुरुष होगा, लेकिन उसकी आयु कम होगी, वो 16 साल की आयु में चला जाएगा, या फिर एक महामूर्ख ले लो जिसकी उम्र बहुत लंबी होगी मगर वो समझदार नहीं होगा। क्योंकि ऋषि मुनि थे, उन्होंने चुना 16 साल का ही बच्चा हो, लेकिन आपके प्रति समर्पित हो, आपकी पूजा पाठ करे, आपकी आराधना करे और महाज्ञानी हो। इन दोनों का जो बच्चा हुआ शिव जी के आशीर्वाद से, उन्हीं का नाम है मार्कंडेय ऋषि, जिनको बाद में दीर्घायु का वरदान मिला। पर क्यों मिला उनको दीर्घायु का वरदान? जिस वजह से मिला, वहाँ छुपी है महाकाल शब्द के पीछे की कहानी। और क्या है वो? जैसे जैसे मार्कंडेय ऋषि बड़े होने लग गए, उनको पता चला कि 16 साल की आयु में उनको जाना है। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिवलिंग को पकड़ के, अपने आप को शिवलिंग से लपेट के, उन्होंने शिव जी की तपस्या शुरू की। समय बीतता चला गया और उनकी आयु हो गई 16 साल। और तब आए यमराज मार्कंडेय ऋषि को लेने। यमराज से यहाँ एक गलती हो गई। जब उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को अपने साथ ले जाने के लिए मृत्युपाश फेंका, तो उनके साथ साथ वो मृत्युपाश लिपट गया शिवलिंग पे भी, और जिसके कारण वही भोलेनाथ जो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते, इस बार हो गए थे क्रोधित। क्रोधित हुए तो क्या हुआ? क्रोधित हुए तो खुद आए और यमराज को हराया, और तब जाके ऋषि मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान मिला। चिरंजीवी और दीर्घायु 2 अलग अलग शब्द हैं। चिरंजीवी का मतलब होता है इमॉर्टल, जो कभी ना मरे, मगर दीर्घायु का मतलब इमॉर्टल नहीं होता है। दीर्घायु का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ। तो उनको 16 साल की उम्र में जो काल उनको लेने आया था, उस काल को पराजित करके शिव जी ने अपने इस पुत्र को, अपने इस वरदान को, बहुत लंबी आयु का एक और वरदान दिया, और तब वो कहलाए ऋषि मार्कंडेय। एक कहानी है, मगर एक और कहानी है जो जाती है उज्जैन में। उज्जैन को पहले अवंतिकापुर भी कहा जाता था, और उसके पास एक पहाड़ में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुसाना। ये दुसाना ये चाहता था कि कोई भी शिव जी की पूजा ना करे। उसकी वजह से उज्जैन नगरी, जो उस समय अवंतिकापुर कहलाती थी, वहाँ पे लोग इस राक्षस के डर से शिव जी की पूजा करना बंद कर दिए। इस दुसाना राक्षस का एक और नाम था, और वो नाम था काल। मगर उज्जैन नगरी में एक ऐसा ब्राह्मण परिवार था जो डर को पीछे करके शिव जी की आराधना छोड़े नहीं वो लोग। और ये बात पता चली इस राक्षस को। राक्षस पहाड़ से उतरा और उज्जैन नगरी आया इस परिवार को मारने। ये इतने बड़े भक्त थे शिव जी के कि इनकी रक्षा में शिव जी खुद आए और काल को पराजित ही नहीं किया, काल का वध भी किया। इसीलिए महाकाल की नगरी कहा जाता है शिव जी, और वहां से भी ये नाम जुड़ता है महाकाल। तो अगली बार जब उज्जैन जाए तो इस कहानी को याद रखिएगा। तो ये था फर्क, ये थे कुछ रोचक पहलू भोलेनाथ और महाकाल के नामों के पीछे। हम शिव को तो सीख रहे हैं, लेकिन शिव से हम क्या सीख रहे हैं? कुछ चीजें हैं जो शिव की प्रतिमा, शिव के सारे अवतार और स्वयं शिव हमको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में उन बातों पे बात करेंगे जो हमें शिव जी से जल्दी सीख लेना चाहिए। पहला, एकात्मता। एकात्मता मतलब वननेस। शिव जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसे एक शब्द से कि हम लोग जाति, धर्म, पंथ और ये पूरा जो सामाजिक ताना बाना है, ढांचा है, जिसमें लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, इक्वालिटी से ट्रीट नहीं किया जाता है, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक में ही सब है और सब में ही एक है। एक में जो सब है वो भी हम ही है, और हम में जो एक है वो शिव है। और क्या सीखते हैं हम शिव से? अभी हम नटराज मूर्ति की भी बात कर चुके हैं। नटराज मूर्ति में जो मैंने बताया कि निर्माता और विध्वंसक दोनों के प्रतीक है शिव। हर वो चीज जो सृष्टि में ब्रह्मांड में बन रही है उन्हीं के आशीर्वाद से, और हर वो चीज जो भस्म हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, मिट जा रही है, वो भी उन्हीं का किया धरा है। तो ये दोनों जो हैं वो वही हैं, और ये दोनों चीजें हमको अपने अंदर रखनी पड़ेगी। हमको निर्माता भी बने रहना पड़ेगा और विध्वंसक भी। निर्माता किन चीजों का? अच्छी आदतों का, अच्छे लोगों का, अच्छे संस्कारों का, और विध्वंसक बनना पड़ेगा अपनी ही बुरी आदतों का, अपने ही अंदर छिपे लालच, हर तरीके की और बुराई, द्वेष, क्रोध, इन सब का विध्वंस करना हमारा काम है। अच्छी आदतें और अच्छे समाज का निर्माण करना भी हमारा ही काम। शिव जी का तांडव रूप जो है, उस तांडव रूप से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम सीखते हैं कि अज्ञानता का विनाश
और नव निर्माण दोनों हमारी ही जिम्मेदारी है अगर हम शिव को मानते हैं। हम सीखते हैं कि यह दर्शाता है कि विनाश हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। कई बार विनाश जरूरी होता है नई चीजों की शुरुआत के लिए। जब चीजों का विनाश होता है तभी नई चीजों का सृजन होता है। तो विनाश शब्द जो है वो हमेशा नकारात्मक नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों में, हम में खुद में, जिसका विनाश करने की जरूरत है ताकि हम और बेहतर बन सकें। त्याग सिखाते हैं शिव, अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रिफाइस। कैसे सिखाते हैं? देखिए, आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। मोक्ष मतलब सैल्वेशन। मोक्ष अगर आपको चाहिए तो आपको मोह से अपने धागे काटने पड़ेंगे। मोह और मोक्ष विरोधाभासी है, दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको सांसारिक मोह माया से अपने आप को परे करना पड़ेगा। इसीलिए आप शिव की कई प्रतिमा देखते हैं कि वो पहाड़ में बैठे हैं, सांसारिक जीवन से दूर, आंखें बंद करके मग्न अवस्था में। क्या कर रहे हैं वो सांसारिक मोह माया से परे रहने या एक एक करके अपने तार, अपने धागे काटने की बात। शिव हमको सिखाते हैं कि बैलेंस बहुत जरूरी है दो चीजों में, एक है स्ट्रेंथ और दूसरा है काइंडनेस। हिंदी में शब्द है उग्र करुणा। उग्र मतलब अग्रेसिव, उत्तेजित। करुणा मतलब काइंडनेस। ये दोनों शब्द एक साथ कैसे आ सकते? शिव है तो आ सकता है। शिव कौन है? शिव वो भयंकर योद्धा है जो अगर युद्ध में उतरे तो सब कुछ भूल जाए, और वही शिव दयालु रक्षक भी है कि अगर आप उनकी आराधना में मदद मांगने आएंगे तो काल से भी लड़ने आएंगे आपके लिए। तो ये जो बैलेंस है, एक बहुत खूंखार, एक बहुत खतरनाक, एक बहुत भयंकर योद्धा, उसी समय एक दयालु भगवान होने का, जो भोलेनाथ भी है, ये है शिव। आदि योगी हैं, उनका आदि योगी रूप हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मन को किसी भी अवस्था में शांत रहना चाहिए। इसीलिए हमेशा से हमने सुना है कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। कब होती हैं ये गलतियां? जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम उत्तेजित होते हैं और जब हम अपने मन पे काबू रखना भूल जाते, हमारा काबू छूट जाता। तो शिव बताते हैं कि आदि योगी का जो रूप है वो हर परिस्थिति में एक समान रह सकता है, मन की शांति रख सकता है। और क्या सिखाते हैं शिव? शिव सिखाते हैं समता, अंग्रेजी में कहते हैं इक्वालिटी। क्यों? बड़ी रोचक कहानी हो सकती है इसके आसपास। आपने कभी गाय और सांप को एक साथ देखा है? बैल और अजगर को एक साथ देखा है? शिव जी से मिलिए। शिव जी के पास वासुकी और नंदी दोनों एक साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। शिव जी की फैमिली से मिलने चलिए। बैठिए उस डाइनिंग टेबल में जहाँ ये सब बैठते होंगे। नीचे इनके सबके वाहन है, पार्किंग एरिया में कौन कौन है वो? गणेश जी का चूहा है जिसको वासुकी सांप आराम से निगल सकता है मगर नहीं निगल रहा। कार्तिक का मोर है जो वासुकी सर्प को आराम से निगल सकता है, नहीं निगल रहा। दुर्गा पार्वती का शेर है जो इन सब को खत्म कर सकता है, नहीं कर रहा है। पार्किंग स्पेस में कितनी वैरायटी उनके पास, देख रहे हैं। दैट इज द बैलेंस, दैट इज इक्वालिटी, कि सब लोगों के साथ सौहार्द बना के, ना ही सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि अपने आसपास के जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो सब भी इस सृष्टि को चलाने में उतना ही उनका योगदान है जितना आपका और मेरा। समता, इक्वालिटी सिखा रहे हैं शिव जी, इन सब को एक साथ एक जगह पे लाके। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आप सोचिए कि आप कोई भी ऐसी गर्म चीज या विषैली चीज को अगर अपने कंठ में धारण करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? या तो आप उसको उगल देंगे या आप उसको निगल देंगे। अगर आप निगल लेंगे तो आपके शरीर को बहुत नुकसान होगा। अगर आप उगलेंगे तो जहर बन के मुंह से बातें निकलेंगी। उगलना जरूरी था इसलिए शिव जी ने उगला, निगलना नुकसानदायक था इसलिए निगला नहीं, बीच में रोक लिया कंठ में, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ये दर्शाता आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, कि मैं ठहर सकता हूँ जब, जहाँ, जैसे चाहूँ। मेरे अपनी सारी इंद्रियों पे उतना कंट्रोल है। और आखिरी चीज जो वो सिखाते हैं वो है परिवर्तन। एक अंग्रेजी में कोटेशन है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड व्हाट इज कांस्टेंट? शिव। सो इफ चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज शिव, शिव इज चेंज टू। बदलाव का प्रतीक शिव है। लगातार बदलाव होना जरूरी है। अगर एक पानी ठहरा हुआ होता है तो सड़ जाता है, उसमें बीमारियां होने लग जाती। पानी तभी तक साफ रहता है जब तक बहता है, जब तक वो अपनी अवस्था और अपना शेप साइज बदलता है। तो बहाव जो है वो चेंज, ठहराव जो है वो नुकसानदायक है। इसीलिए उनके जटाओं से गंगा लगातार बह रही है। इसीलिए उनके बहुत सारे नाम और बहुत सारे रूप हैं, ये समझाने के लिए कि अलग अलग परिस्थितियों में आपको अलग अलग शख्स बनना पड़ेगा। हर किसी के साथ और हर परिस्थिति में आप एक जैसे नहीं रह सकते। तो ये था परिवर्तन। इतना तो शिव से मैं सीख रहा हूँ। आप क्या सीख रहे हैं? मुझे सिखाइए। मैं ये ज़रूर सीखी हूँ इस वीडियो को देखकर कि अक्षत सर जिस तरीके से बता रहे हैं और समझा रहे हैं ना, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ज़रूर आ जाती है। इसमें तो और कोई शक नहीं। मतलब इतना सुकून मिलता है, दिल करता सुनते जाओ। इतने सुकून से वो हर चीज़ को बता रहे हैं। उनका बताने का जो तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा
ठहराव वाला है। हाँ, मतलब उनका बहुत तरीका इस overwhelming तरह का नहीं है। अच्छा, वैसे हमने जो है यही सुना हुआ है कि अगर सबसे आसानी से कोई प्रसन्न हो जाते हैं ना, वो शिव जी हैं। बाकी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है जतन करने पड़ते हैं। अभी जैसे से पहले हमने जो है शुक्राचार्य जी की जो है वीडियो देखी, उसमें जो है जैसे वो शिव जी से संजीवनी मंत्र चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने तपस्या की, ठीक है, और वो प्रसन्न भी जो है वो हो गया। हालांकि बीच में काफ़ी ज़्यादा अड़चनें डालने की कोशिश की गई। तो ये भी वीडियो देखकर जो है ना, यही चीज़ मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आसानी से प्रसन्न वही होते हैं। और जिस तरह जो है बीच में एंड पर आके उन्होंने बातें की, बाकी हम अपनी सोसाइटी में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अहंकार में आकर, गुस्से में आकर बहुत सारे अल्फाज नहीं बोलने होते, और हम जानबूझ के उन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं बार बार, ताकि अगला बंदा जो है ना वो पंप हो। लेकिन जितनी खूबसूरती से आज उन्होंने शिव जी के बारे में बताया है, एक एक चीज़ के बारे में, उनके डमरू को लेकर, फिर उन त्रिशूल को लेकर, फिर नटराज मूर्ति को लेकर, आई मीन जटाएं, हर चीज़, हर तत्व, भगवान वर्ड के बारे में तो वैसे मैंने पहले भी सुना था कि वो किस तरीके से मतलब बना हुआ है, और फिर उसके अलावा उसका मीनिंग बताना कि जो उसको कंट्रोल कर सके। तो मैं कहूँगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज़ बहुत खूबसूरती से बयां की गई है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये कि हर चीज़ एक मैसेज आपको देती है कि बैलेंस कैसे रखना है, कैसे चलना है, लाइफ कैसे चलानी है, या आपको कैसे रहना चाहिए, वो सब चीज़ें इन्फिनिटी को लेकर, ज़ीरो को लेकर, अंतकार को लेकर, हर चीज़ इतनी खूबसूरती से मैं कहूँगी और इतनी डीप तरीके से बताई है ना कि समटाइम्स आप जब इन चीज़ों को नहीं भी समझ पाते ना, तो मुझे लगता है कि आपको उसकी खूबसूरती का आइडिया नहीं होता। लेकिन कुछ लोग इतने खूबसूरत अंदाज से बताते हैं कि आपको उसका क्रक्स भी समझ आ रहा होता है और उसकी डेप्थ भी समझ आ रही होती है। और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो यही होता है, समझना। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपना कॉन्शियस लेवल अच्छा करना चाहिए। आप जितने कॉन्शियस होते हो, आप उतनी खूबसूरती से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड। और कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है, कुछ थॉट्स इतनी इनटेंजिबल होती हैं कि आप उनको फील कर पाते हो, आप उसकी डेप्थ को फील कर पाते हो, बट आप ये नहीं कह सकते। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे सर तो बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते हैं ना, तो मतलब हमारे जैसे लोग जिनको समझाना इतना अच्छा नहीं आता, तो जब आप वो सुन रहे होते हैं ना, तो आप बहुत खूबसूरती से उसको, आप कह लो कि उसके एसेंस को इंजॉय भी करते हो साथ में। बाकी एक और चीज़ बोलूँगी जाने जाते, ज्ञानता और अज्ञानता को लेकर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बीच में बोला, आई मीन वाओ, मतलब पहली दफ़ा मैं कहूँगी कि ये चीज़, ये साइड मेरे सामने किसी ने रखी और मुझे बहुत ही मज़ा आया ये सुनने का। कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब। गुड बाय।